हेलो दोस्तों, डीप सीक V3 न्यू अभी अभी आया है और इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि ये अल्टीमेट LLM है। लेकिन क्या हम इसे सच में टेस्ट कर रहे हैं? मैं यहाँ हूँ ताकि बच्चों वाले सवाल छोड़कर इसे असली चैलेंज दूं। क्या डीप सीक टिक पाएगा? जानने के लिए बने रहिए और अगर आप भी हाइप से थक गए हैं तो लाइक करिए। डाइव करने से पहले डीप सीक V3 न्यू को खुद ट्राई करने का तरीका ये है। ये उनके प्लेटफॉर्म पर लाइव है। बस डीप सीक की साइट पर जाओ, साइन अप करो और सेटिंग्स में R1 को टॉगल ऑफ करो ताकि V3.1 का लेटेस्ट जूस मिल सके। और अगर आप कोडर हो तो उनका API ले लो। डॉक्स API प्लेटफॉर्म पर हैं, सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो अब कोई बहाना नहीं, इसको टेस्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1, 10 साल पुरानी पाइथन की गड़बड़ को सुलझाना। कोई डॉक्स नहीं, बस केओस। क्या डीप सीक इसे समझ के सही कर सकता है? चलो पहला प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। ठीक है, चैलेंज नंबर 1, वो पाइथन का झंझट सुलझाना। डीप सीक ने कमाल कर दिया। इसने इस पुरानी चीज को सही से डिकोड किया। कहता है कि ये लिस्ट में पॉजिटिव नंबरों को डबल करता है और देखो एकदम सही है। उदाहरण के साथ 1 2 3 4 5 बन जाता है। 2 6 10। फिर ये और भी कमाल दिखाता है, इसे इस शानदार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में बदल देता है। रिटर्न num2 फॉर num in x if num 0। और साफ तेज पूरी पाइथन वाली फीलिंग। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर। पॉजिटिव्स को फिल्टर करता है और डबल कर देता है। ये सिर्फ पास नहीं है, ये एक मिक ड्रॉप है। डेव्स, क्या आप इस AI को हायर करोगे? कमेंट्स में बताना। चैलेंज 2, प्लान डिलीवरीज विद 3 ट्रक्स, अ स्टॉर्म ब्लॉकिंग रूट्स एंड टाइट डेडलाइंस। रियल वर्ल्ड केओस। ओके, प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। मैंने इस प्रॉम्प्ट को ग्रोक 3, जेमिनी फ्लैश 2, GPT 4 और हाँ, नए डीप सीक V3 पर टेस्ट किया। ये रहे नतीजे। चैलेंज 2 में लॉजिस्टिक्स का झंझट। डीप सीक ने एक बढ़िया प्लान बनाया। ट्रक 3 शहरों में जाएगा 200 मील, 40 गैलन 4 घंटे। ट्रक 2 शहरों में 180 मील। ट्रक 3 स्टैंड बाय पर रहेगा। ये प्लान पक्का है, तूफान का ध्यान रखता है और लिमिट्स में फिट बैठता है। बस फ्यूल रेट्स का अंदाजा लगाता है। ग्रोक 3 ज्यादा सोचता है। ट्रक 2 के लिए 360 मील, 8 घंटे की शिफ्ट को बिगाड़ देता है, फिर दूसरा शिफ्ट लगाकर ठीक करने की कोशिश करता है। जेमिनी फ्लैश का मैप एक फैंसी सिटी लूप दिखाता है, 225-275 माइल्स पर ट्रक, लेकिन स्टॉर्म रीरूट्स को स्किप करता है और टाइम में बेयरली फिट होता है। GPT 4o इसे सिंपल रखता है, 120, 140, 110 माइल्स, सब 5 आवर्स के अंदर। फ्यूल भी ठीक है, लेकिन सिटीज पर वेग है। डीप सीक यहाँ जीतता है, प्रैक्टिकल, बिना किसी फालतू की बात के। आपका चैंप कौन है? कमेंट बिलो। चुनौती 3, फिजिक्स सिम को फिक्स करना है जहाँ बॉल्स दीवारों के आर पार जा रही हैं। कोड खराब है, क्या डीप सीक इसे बचा सकता है? चैलेंज 3 में फिजिक्स ग्लिच फिक्स। डीप सीक ने जल्दी से बग पकड़ लिया। बॉल्स लेफ्ट में जा रही थी क्योंकि कोड सिर्फ राइट वॉल चेक कर रहा था। इसने इलिफ पोस्ट कम से कम 0 ऐड किया, 0 पर क्लैंप किया। बूम, अब कोई एस्केप नहीं। टेस्ट केसेस 2 विद -5 जाता है 0 पर, 8 विद 5 रहता है 10 पर। परफेक्ट। फिर ये लेवल अप करता है। वेल गुणा बराबर -1 सजेस्ट करता है फॉर अ रियल बाउंस। यही तो गोल्ड स्टैंडर्ड चाहिए था। बग फिक्स हो गया और फिजिक्स भी सही हो गई। डीप सीक अभी तक तो कमाल कर रहा है। चुनौती 4, सोचो एक ग्रेविटी बेंडिंग गैजेट कैसे काम करेगा? क्या करेगा? क्रिएटिविटी और स्मार्ट्स का मेल। चैलेंज 4 में साई-फाई टाइम। डीप सीक ने ग्रेविटिक फ्लक्स मॉड्यूलेटर ड्रॉप किया। ग्रेविटन पल्सेस से ग्रेविटी को बेंड कर रहा है। ये बहुत मजेदार है। ग्रेविटी को बढ़ाओ, घटाओ या स्पेसशिप हाईवे की तरह रीडायरेक्ट करो। फिजिक्स बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह, स्पेस टाइम वॉर्पिंग और क्वांटम ग्रेविटन वाइब्स के साथ। यूज केस ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन 0.5G पर इजी बिल्डिंग। अब कोई फ्लोटिंग स्क्रूज नहीं, इसमें एक्सोटिक मैटर का फ्लेयर है। मानते हैं कि ये थियोरेटिकल है, लेकिन फिर भी लेजिट लगता है। ठीक है, तो हमारे ज्यादातर टास्क डीप सीक V3 न्यू ने अच्छे से संभाल लिए हैं, जो सच में कमाल है। चलो अब हमारा आखिरी प्रॉम्प्ट टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने फाइनेंस ट्रैकर ऐप बनाने को कहा था। मैं देखना चाहता हूँ कि डीप सीक कोडिंग में कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने सबसे पहले index.html फाइल बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, देखते हैं कितना टाइम लगता है और प्रोसेस कैसे चलता है। मैं रिजल्ट्स के बाद वापस चेक करूंगा।
ओके दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे लगता है लगभग 10 मिनट लगे। पहली बार जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते समय रुक गया था, शायद कॉन्टेक्स्ट लेंथ की वजह से। दूसरी बार भी जावास्क्रिप्ट के एंड पर रुक गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि डीप सीक का कंटिन्यू राइटिंग फीचर बहुत अच्छा काम किया। आखिर में हमारे पास सारे जरूरी फाइल्स आ गए, index.html, app.js और style.css। अब देखते हैं ये कैसा दिखता है। मैं VS कोड में हूँ और मैंने ये फाइल्स बनाई हैं जिसमें डीप सीक का दिया हुआ कोड पेस्ट किया है। क्योंकि मेरे विंडोज मशीन पर लाइव सर्वर एक्सटेंशन पहले से इंस्टॉल है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऐप खुल जाना चाहिए। ठीक है, ये रहा। चलो देखते हैं। यार ये तो कमाल है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई LLM एक साथ पूरा ऐप बना दे। UI बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था और सारे टैब्स, ड्रॉप डाउन्स और साइड बार एकदम सही काम कर रहे हैं और एनिमेशन भी एकदम बढ़िया है। अब चलो एक इनकम एंट्री डालकर टेस्ट करते हैं। मैं एक डेमो इनकम डालूंगा और इन्वेस्टमेंट को कैटेगरी चुनूंगा। ठीक है, सेव करते हैं। कुछ नहीं हो रहा। फिर से कोशिश करता हूँ। अभी भी कुछ नहीं। चलो पेज रिफ्रेश करते हैं। वाह, अब ये काम कर रहा है। रिकॉर्ड ऐड हो गया है और डैशबोर्ड पर ग्राफ दिख रहा है। ये तो कमाल है, सब कुछ सही चल रहा है। हमने डीप सीक को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और उसने पूरा ऐप बना दिया जो लगभग डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। मैंने लगभग हर मॉडल यूज किया है और क्लॉड 3.5 सोनेट हमेशा से मेरा कोडिंग के लिए फेवरेट रहा है, लेकिन ये नया मॉडल सच में कमाल है। ये क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स पर काफी दबाव डालने वाला है और ये तो बस शुरुआत है। डीप सीक जल्द ही R2 मॉडल लॉन्च करेगा जो प्राइसिंग और कैपेबिलिटीज के मामले में गेम बदल सकता है। हो सकता है आप मुझसे आर्ग्यू करें, लेकिन सच में ये कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। एंथ्रोपिक और बाकी मॉडल प्रोवाइडर्स को काफी प्रेशर महसूस होगा। वैसे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ, इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.